हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 के अंदर पूछा गया था। 29 जनवरी को लास्ट पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड के अंदर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और मेरा दोस्त इस पेपर को देने गया था। तो वो मेरे पास पेपर लेकर आकर मेरे को कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तुक्के में आंसर दिया, तो तुक्के में आंसर देने पर वो गलती से करेक्ट निकल गया। तो उसने पूछा कि तूने कैसे दिया, तो मुझको डिटेल में सोल्व करके बता। तो उसी बात पर हमने ये वीडियो बनाई है, तो जल्दी से इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आपको आखिर में पता चलेगा कि तो कैसे किस प्रकार ये क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बराबर 2y प्लस 2023। तो अब कुछ फ्रैक्शन टुकड़े कर लेंगे अपन इसके। तो एक्स स्क्वायर इधर से एक लेकर इधर आ जाएंगे, तो -1 इक्वल टू 2 की पावर y प्लस 2022। ठीक है, यहाँ तक किया अपन ने। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर बचाएगा y -1, 2 की पावर y -1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1011 इक्वल टू इसके फ्रैक्शन करेंगे अपन। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, तो x -1 और x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें तो ये पूरी संख्या क्या है। यदि इस पार्ट को देखें अपन, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, सम होगा। क्या होगा दोस्तों, सम होगा। यदि अपन यहाँ पर x सम लेते हैं, अगर अपन यदि x बिलोंग सम संख्या, यदि दोस्तों x क्या है, सम है अगर, तो ये वाली क्वांटिटी, ये वाला x -1 ये क्या हो जाएगा, विषम। और सम प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा, विषम। इधर वाला पार्ट क्या हुआ, विषम गुणा विषम। और इधर क्या आ रहा है दोस्तों, सम। दोस्तों विषम गुणा विषम सम नहीं हो सकता है, तो मतलब यहाँ से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो x है ना, वो क्या है, सम नहीं होना चाहिए। यदि x सम हो गया तो दोस्तों ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि विषम को यदि अपन विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, विषम ही आता है। तो यहाँ पर सम आना चाहिए, लेकिन सम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर x क्या है, सम नहीं होगा। यदि अपन x बराबर माने, x क्या है, x बिलोंग ओड या विषम। यहाँ से अपन ने निष्कर्ष निकाल लिया कि x सम तो नहीं हो सकता। x सम नहीं हो सकता, तो अपन मान लेंगे कि x सम नहीं है, तो वो क्या है, विषम है। यदि अपन इसको विषम मानते हैं, तो यहाँ विषम में से ये एक घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सम आएगा। यदि विषम संख्या के अंदर एक जोड़ते हैं तो भी क्या आएगा, सम आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम गुणा सम आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, सम का स्क्वायर है, इक्वल टू इधर ये सम है। दोस्तों यदि दो संख्याएं सम है और मल्टीप्लाई के अंदर है, तो वो दोस्तों वो संख्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल, यानी कि 4 का भाग उनके अंदर चला जाएगा। यदि दो संख्याएं मल्टीप्लाई के अंदर है और वो भी सम है, तो वो संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो अपन यहाँ पर इधर क्या है, सम है। अब यदि ये 4 से डिविजिबल है, तो अब ये बराबर है, तो ये भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी, कन्फर्म होगी 4 से डिविजिबल। तो इधर यदि अपन 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर ये 2 से एक बार काट देंगे तो 2 बचेगा। तो यदि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होना चाहिए, 2 की पावर y -1 प्लस 1011। ये क्या होना चाहिए, इसके अंदर भाग जाना चाहिए किसका, 2 का। मतलब 2 का पूरा परिवार भाग जाना चाहिए 2 की पावर y -1 प्लस 1011। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये क्या है, 1011 वो एक विषम संख्या है। यदि ये विषम है, तो फिर ये क्या, कौन सी होगी संख्या। यदि ये संख्या पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी कि इस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है, तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अब ये सम कैसे होगी, तो यहाँ पर ये तो क्या है, विषम है। क्या है दोस्तों, विषम है। विषम में यदि अपन सम संख्या जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है, विषम ही आता है। यदि विषम के अंदर विषम संख्या जोड़े अगर अपन, तो आंसर कितना आएगा, सम आएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए दोस्तों, विषम होना चाहिए। 2 की पावर y -1 इक्वल टू विषम। अब यहाँ पर 2 की पावर है,
टू की पावर अपन कुछ भी रख दे, आंसर क्या आता है? हमेशा सम आता है, सिर्फ एक पावर को छोड़कर। यदि टू की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या आएगा? विषम आएगा। बाकी सभी को यदि अपन पावर लेते हैं, 0 से ऊपर कोई भी पावर ले अगर अपन, तो आंसर क्या आता है? हमेशा सम आता है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? टू की पावर 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों? टू की पावर 0 के बराबर। तो y माइनस वन इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि y की वैल्यू 1 है, डेफिनेटली y की वैल्यू 1 ही होगी। अपने को y की वैल्यू मिल गई तो अपन आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर y के स्थान पर रखेंगे अपन 1, तो टू की पावर 1 का मतलब 2 ही ज़्यादा प्लस 2023 इक्वल टू 2 प्लस 2023 कितना जाएगा? 2025। तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट 2025 इक्वल टू 45। कितना आ जाएगा दोस्तों? 45। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई? 45 आई। अब क्वेश्चन में पूछा था x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 प्लस x की वैल्यू लिख ली अपन ने, y की वैल्यू क्या है? 1, तो ये आ जाएगी 46। कितनी है मेरे दोस्तों? 46। वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैंने तुक्के से आंसर दिया था, तो तुक्के से किस प्रकार सही है इसका आंसर दोस्तों? यदि y बराबर मैं डायरेक्ट 1 रखूँ, y बराबर 1 रखूँ अगर, तो ये क्या आ जाएगा? 2025 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 2025। और 2025 देखते दिमाग में आता है 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 2025। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 45 आ जाएगी। और इस प्रकार नहीं सोचो आप, तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ग संख्या है, तो ये भी क्या होगी? वर्ग संख्या होगी। और वर्ग कब होगी? जब y बराबर 1 होगा। तो आशा ये चीज़ आपके समझ में आएगी। यदि आपको समझ में आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।